नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लस पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस को, जो कि यूपी यूपीसी और एकेटीयू के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि 2004 में आ चुका है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन एफ ऑन आर इनटू इटसेल्फ बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर ही होगी। ओके, तो हमारे पास क्या है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी ए क्या होगा, ए वो पॉइंट है जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, जहाँ ये x इंटू साइन ऑफ 1 अपन x है। अगर मैं 0 माइनस एच लेता हूँ यानी 0 से थोड़ी कम वैल्यू है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो उसके लिए आपका कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x साइन ऑफ 1 अपन x डिफाइन है। तो उस फंक्शन पे हम क्या रख देंगे, माइनस एच रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे विथ माइनस एच के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 माइनस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1 अपन एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1 अपन 0 माइनस एच हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 1 अपन माइनस एच है यहाँ पे। ओके, और साइन क्या है, आपका ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे हम माइनस को बाहर भी ले सकते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो जैसे यहाँ पे साइन ऑफ 1 अपन माइनस एच है, तो एच माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, एक माइनस है, माइनस एच है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर h की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ओके, साइन ऑफ 1 अपन h है ना, तो h यहाँ पे लिमिट कहाँ तक टेंड कर रहा है, 0 तक। h की वैल्यू कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। ओके, तो साइन ऑफ 1 अपन h है, अगर h की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब यहाँ साइन की जो रेंज होती है, ओके, साइन थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक। आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, यहाँ इसकी जो रेंज होगी साइन की वो -1 से लेकर 1 तक होगी। ओके, अब साइन ऑफ इन्फिनिटी लो तो उस इन्फिनिटी पे उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से लेकर 1 तक, यानी साइन ऑफ एनीथिंग वो एक फाइनाइट वैल्यू देगी। ओके, कोई कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। और यहाँ पे क्या है, h है, h टेंस टू क्या है, 0, यानी h की वैल्यू अगर 0 रखते हैं और उसको हम एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए वो वैल्यू है जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कौन सी वैल्यू है जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ओके, फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे, h क्या है, टेंस टू 0 है, यानी एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से कम या बेसी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन है, यहाँ पे x साइन ऑफ 1 अपन x है। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विथ h। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h साइन ऑफ 1 अपन h हो जाएगा। फिर वही कि साइन ऑफ 1 अपन h, अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 अपन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और साइन ऑफ इन्फिनिटी या तो -1 या 1 होगा, या उनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा। और उसको हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, 0 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू एट 0, यानी एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है और राइट हैंड लिमिट जीरो है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी जीरो पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पे क्या है, जीरो है। ओके, तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब फंक्शन जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास किसी भी, पहले तो हम डेफिनीशन लिख लेते हैं कि डेफिनीशन क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी, पहले तो कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एच माइनस ए। यानी ए वो पॉइंट है जिस पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और वो कौन सा पॉइंट है, जीरो है। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो पे हमें चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो। यहाँ से ए और माइनस ए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है, फंक्शन है आपका ये x साइन ऑफ वन अपन एक्स वेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ जब x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो है, उस कंडीशन में आपका कौन सा फंक्शन है, x इंटू साइन ऑफ वन अपन एक्स है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विथ माइनस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एच साइन ऑफ वन अपन माइनस एच, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एच हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस एच और माइनस एच दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, आपको ये बताना है माइनस साइन ऑफ वन अपन एच क्या होगा। अगर एच की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो रखते हैं तो साइन ऑफ इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो फाइनाइट वैल्यू आएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी पे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, लेकिन हमें नहीं पता है, या तो -1 होगा या 1 होगा या इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि साइन इन्फिनिटी पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगा। ओके, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आर एच डी निकाले तो आर एच डी का डिफिनीशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस एच माइनस ए। यानी ए और ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, और ए क्या है, किस पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बनता है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको फिर अगेन हम क्या करेंगे, एच से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, और एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो के बराबर है। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसको h से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, h इंटू साइन ऑफ वन अपन एच। अगेन h और h क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन ऑफ, अगेन हमें क्या मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ वन अपन एच। अगर h की वैल्यू जीरो रखते हैं तो फिर से हमें साइन ऑफ इन्फिनिटी मिलता है। अब ये तो जानते हैं कि साइन की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगा ये तो हमें पता है ही नहीं ना, एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू मिलेगी ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, इसका मतलब आर एच डी भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो एल एच डी भी डिफाइन नहीं है, आर एच डी भी डिफाइन नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जो फंक्शन है जीरो पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, यानी जीरो पे कंटिन्यूअस है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके, देन आपको बताना है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड नॉन ऑफ द एबो। ओके, यानी यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो हर जगह एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात
की गई है। ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, हम x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और बताएंगे कि वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज़ और कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। ओके, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर लेते हैं 0 पे, क्योंकि अगर वो पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 0 पे तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं पहले 0 पे क्या आने वाली है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, एफ आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को 0 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली तो हमारा 0 ही बनने वाला है ना, अगर किसी वैल्यू को यहाँ पे कुछ भी हो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारा क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। ओके, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे उसके लिए LHD और RHD बराबर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे LHD का हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस h माइनस a। यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि a इक्वल्स टू किस पे चेक करना है, 0 पे, तो यहाँ पे f ऑफ माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस। अभी हमने क्या निकाला, f ऑफ 0, यानी फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। ओके, तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, अब जहाँ जहाँ x है हम क्या करेंगे, माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, x था तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस h हो गया। अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट x था तो यहाँ भी क्या हो गया, अंडर रूट माइनस h हो गया। और यहाँ पे क्या था, अंडर रूट x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस h प्लस 1, और डिवाइडेड बाई क्या है, माइनस h है। तो यहाँ से h और h दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए। और यहाँ हमारा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ पे अगर h की वैल्यू अब 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, यानी हमारा क्या बनने वाला है, फाइनली -1 आने वाला है। कहाँ पे, when h टेंड्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है हमारा, -1 के बराबर। ओके, अब राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस h माइनस a। आगे a से a तो आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे किस पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, a की वैल्यू 0 पे चेक करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ये वाला हमारा क्या है, f ऑफ 0 क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h डिवाइडेड बाई h है। अब अगेन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसको हम h से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे h आ गया, अंडर रूट h आ गया और माइनस अंडर रूट h प्लस 1 हो गया। और यहाँ से h और h क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से h और h यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बनने वाला है हमारा, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनने वाला है, अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h प्लस 1। h की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो अगेन हमें क्या मिलने वाला है, -1, क्योंकि ये आपका 0 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या है, 0 प्लस 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या हमारा -1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RHD -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHD और RHD दोनों ही क्या आने वाला है, -1 के बराबर है। इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कब, when x इक्वल्स टू 0 है। इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा एट x इक्वल्स टू 0 है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं पहले। ऑप्शन पहला क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी अभी क्या देखा हमने कि फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन f इज
ए फंक्शन f is defined by f of x is equals to 2 plus x minus 1 to the power 2/3 in 0 to 2 which of the following is not correct। यानी हमें क्या बताना है, इस ऑप्शन में से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3। तो पहला हम चेक करते हैं, एफ इज़ नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2। ओके, तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो तो हमें मालूम है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2/3 एक्स माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1/3। या इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 टू दी पावर 1/3। ओके ओके, इतना हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि हमें किस इंटरवल में बताना है, ओपन इंटरवल 0 to 2 के बीच में बताना है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, एंड 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब वो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स एट एक्स की वैल्यू 1 पे वो डिफाइन नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। हमें क्या पूछा है, ओपन इंटरवल 0 to 2। तो ओपन इंटरवल 0 to 2 में एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, डेरिवेटिव क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि 1/0 बन रहा है यहाँ पे, तो वो डिफाइन नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये सही है ऑप्शन हमारा क्या, कि f इज़ नॉट डेरिवेबल इन 0 to 2। हाँ, 0 से 2 के बीच में एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, 1 है, जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 1 एफ डैश 1 इज़ नॉट डिफाइन, हैंस f इज़ नॉट डेरिवेबल इन 0 to 2। यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है हमारा, f0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। तो f0 पे देखते हैं, f0 क्या होगा हमारा 2 प्लस 0 माइनस 1 टू दी पावर 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2 एंड ब्रैकेट लगा के आपको बाहर क्या करना पड़ेगा, पावर में 1/3। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, एंड 1 की पावर क्या होगा 1/3। तो ये क्या बनने वाला, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 बन रहा है एफ ऑफ 0 पे। एफ ऑफ 2 पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 - 1 की पावर 2/3। तो 2 - 1 क्या होगा 1, 1 की पावर अगर 2/3 कोई भी पावर रखते हैं तो क्या होगा, एक्सेप्ट 0 कोई भी पावर रखते हैं तो क्या बनेगा हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा 2 + 1 यानी 3, यानी एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 2 है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो सी है वो भी क्या है, सही है। बी ऑप्शन दिया है एफ इज़ कंटिन्यूअस इन 0 to 2। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू दी पावर 2/3 है। क्या है 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू दी पावर 2/3 है। अब 0 से 2 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो, ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने वाला नहीं है, ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने वाला नहीं है। ओके, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, दो फंक्शन का, एक तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा x - 1 टू द पावर 2/3 है, और दोनों अलग अलग देखें तो दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, तो f ऑफ x जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एज द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है तो एक हमारा गलत तो होना ही है इसमें। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि रोल्स थ्योरम इज ट्रू इन 0 to 2 है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि ए और बी यानी क्लोज इंटरवल a to b वो फंक्शन डिफाइन है, और इस प्रकार से है कि अगर a पे फंक्शन की वैल्यू निकाले तो वो पॉजिटिव दे रहा हो और
बी पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो वो निगेटिव दे रहा हो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ए पे निगेटिव दे रहा हो और बी पे पॉजिटिव दे रहा हो। तो इस कंडीशन में ए से बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे उस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शन डिफाइंड इन एन ए टू बी, यानी क्लोज इंटरवल ए टू बी में वो डिफाइन है, इज सच दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए एंड बी हैव इट्स अपोजिट साइन, यानी इनके अपोजिट साइन आर हो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन बिटवीन ए टू बी, यानी उनके बीच में कम से कम एक जो होगा सॉल्यूशन तो होगा। यानी अगर हम उसको प्लाट करें एक्स और वाई एक्सिस पे प्लाट करें तो मान लीजिए ए हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए आ रहा है, ओके, और बी हमारा कोई यहाँ पे पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो ए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे और बी हमारा पॉइंट कोई यहाँ पे है, ओके। और अभी क्या बताया है कि ए और बी पे दोनों ही क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू ए पे मान लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है एफ ऑफ ए, ओके, और बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, यानी एफ ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो निगेटिव वैल्यू आने वाली है और ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। ठीक है, अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, यानी ए से बी के बीच में अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब आप पूरे ग्राफ को ड्रा कर पा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरे ग्राफ को खींच पा रहे हो बिना किसी पेन को उठाए हुए। ठीक है, पेन को हम उठाए बिना हम ग्राफ को ड्रा कर पा रहे हैं, ओके। तो और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे कम से कम एक बार तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, या ये कहे कि ए से बी के बीच में उस फंक्शन का कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा ही। तो ये फंक्शन आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करके यहाँ पे मिल सकता है, या सीधे भी मिल सकता है, या ऐसे करके कई बार वो कट कर सकता है इस एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3। यहाँ पे अपोजिट साइन तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रोल्स थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो ट्रू नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, रोल्स थ्योरम इज ट्रू इन 0 to 2। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा क्या है, नॉट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट करेक्ट होगा। ये जो लिखा हुआ है रोल्स थ्योरम इज ट्रू, ये जो लिखा हुआ है वो गलत होगा, और हमें क्या बताना है, गलत ही ऑप्शन बताना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 5 to the power 1। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 5 to the power 1 upon x when x is less than 0, एंड लेमडा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, x है when x is greater than or equals to 0, एंड लेमडा बिलोंग्स टू r, then x equals to 0 पे हमें बताना है क्या, f is discontinuous, continuous if lambda equals to 0, f is continuous whatever lambda may be, and none of these, okay। तो फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, यहाँ किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो तीनों ही क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर हम x इक्वल्स टू 0 पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 और 0 से ज़्यादा पे हमारा कौन सा फंक्शन का डिफिनीशन है, लेमडा एंड ब्रैकेट में आपका x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। अब 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगा, 0 आने वाला है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे
माइनस एच लगा हुआ है, यानी जीरो से पहले हमें बताना है। तो जीरो से पहले के लिए कौन सा फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन होगा, 5⁻1/x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x से आपको क्या करना है, h से रिप्लेस करना है, माइनस एच से रिप्लेस करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 5⁻1/-h हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5⁻1/h। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और 5⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो 1/∞ यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 के बराबर आने वाला है। ओके, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, यानी 0 से जस्ट बाद में। ओके, तो राइट हैंड लिमिट यानी h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h पे हमें बताना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, यानी h क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 से थोड़े बाद में बताना है। तो 0 से थोड़े बाद के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, लेमडा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, x। तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, x को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें क्या, h से। ओके, तो लेमडा एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h हो जाएगा। वो h क्या है, 0 से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। 0 से थोड़ा कोई भी नंबर जो कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 के बराबर ही तो होगा। तो ये वाला तो 0 बनने वाला है। अब यहाँ पे लेमडा चाहे कुछ भी हो, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0, और राइट हैंड लिमिट लेमडा चाहे कुछ भी हो वो 0 ही आने वाला। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस है, चाहे आप लेमडा की वैल्यू कुछ भी रखो। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज रेशनल नंबर। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x है, कब है, जब x आपका रेशनल हो। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस x है व्हेन x इज इरेशनल नंबर हो। देन हमें बताना क्या है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f इज कंटिन्यूअस, यानी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिस पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड 1 माइनस x इज रेशनल नंबर इफ x इज इरेशनल नंबर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि दो अगर रेशनल नंबर कोई भी लेते हैं तो उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं। उसी तरह अगर दो इरेशनल नंबर लेंगे ना, उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो अगर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर मांग लेते हैं तो उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, और उसी तरह अगर कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं तो उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, एज देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर एंड सिमिलरली इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, हेंस देर इज नो एनी सच पॉइंट एट विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी अगर हम किसी रेशनल नंबर की बात करें, उस रेशनल नंबर पे हम देखें तो उस रेशनल नंबर से जस्ट पहले आपकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ, उसके बाद भी क्या हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर पॉसिबल हैं। ओके, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसी भी पॉइंट पे जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे जिस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा, यानी 0 के बराबर एक भी नंबर नहीं होगा जिस पे ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of x is equals to x sin of 1/x है when x is not equals to 0 and f of x is equals to क्या है, k है when x equals to 0 है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 है, यानी फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे। देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, यानी k हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगा। ओके, k की वैल्यू
क्या होगा। तो फंक्शन क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होंगे, तीनों ही बराबर होगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से जस्ट पहले, क्योंकि हमें 0 पे ही तो लिमिट बतानी है, इसकी कंटिन्यूटी बतानी है इसकी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट पहले लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x साइन ऑफ 1/x है। तो यहाँ पे जहाँ पे x दिया है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 0 माइनस एच से या माइनस एच से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच साइन ऑफ 1/0 माइनस एच, चूँकि यहाँ पे साइन जो है वो आर्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, और माइनस यहाँ भी लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन ऑफ 1/h। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साइन ऑफ 1/h है, अगर h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या बनने वाला है, 1/0, यानी साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब यहाँ पे साइन की जो है वो वैल्यू है या रेंज है वो लिमिटेड है, यानी -1 से 1 के बीच में ही आने वाला है। यानी अगर साइन ऑफ 1/h की बात करें तो इसकी एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। क्या आने वाली है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। अगर उस फाइनाइट वैल्यू को हम यहाँ पे h क्या है, h टेंस टू 0 है, h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, यानी 0 को किसी फाइनाइट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली 0 ही मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा, RHA लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से जस्ट बाद में हमें लिमिट वैल्यू बतानी है। ओके, यानी f ऑफ 0 प्लस का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट जस्ट 0 के बाद में। ओके, f ऑफ 0 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगेन जहाँ आपका x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 0 प्लस h से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h साइन ऑफ 1/h, यानी आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h साइन ऑफ 1/h। अगेन यहाँ पे साइन ऑफ 1/h, h टेंस टू क्या है, 0 है, तो यहाँ 1/0 क्या है, इन्फिनिटी है। साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, कोई ना कोई तो फाइनाइट वैल्यू आएगा ही आएगा, उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में। ओके, तो अगर उस फाइनाइट वैल्यू को यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, उस फाइनाइट वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 को अगर किसी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट क्या होगा यहाँ पे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा, 0 है, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, k है। अगर वो फंक्शन 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है, क्या है, कंटिन्यूस है, तो अभी क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लिया कितना आ रहा है, 0 के बराबर, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 पे 0 के बराबर ही आनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, k दिया है, इसका मतलब जो k है वो कुछ नहीं, क्या है, 0 के बराबर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि k की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, जो कि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।